तो आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो हमारा स्टिल लाइफ होने वाला है, जिसमें कि आपको स्टार्टिंग से लेके बेसिक जो स्टार्टिंग होता है, ठीक है, वहाँ से लेके फाइनल तक का जो प्रोसेस है वो आप इस वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। और हमारा मेन जो सब्जेक्ट है ये स्टिल लाइफ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये स्टिल लाइफ आज हम ड्रॉ करेंगे और बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके बीच में जो सारी बातें हमने की हैं वो आपके आने वाले समय में बहुत काम आने वाली हैं, तो कृपया आप उसे बहुत ही ध्यान से देखिए और उस चीज़ को सुनिए और अपने आर्ट वर्क में वो इम्प्लीमेंट कीजिए, जिससे कि आपका आर्ट वर्क और भी अच्छा हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने पेज पे आ गए हैं और पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, इतना मैटर करता है, ठीक है ना। मैं कितने स्पीड से कितने स्लो जो लाइनें चला रहा हूँ ये मैटर नहीं करता आपके लिए। आपको बस इतना देखना है कि असल में बन कैसे रहा है, बेस कहाँ से लिया जा रहा है, क्या चीज़ें हो क्या रही हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको देखनी है इस वीडियो में। और अभी ये आज का वर्क जो है मेरा, ये पूरा पेंसिल वर्क होने वाला है, क्योंकि ये मैं बहुत छोटी साइज़ की कॉपी पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये इस पर जो है अभी मैं ग्रेफाइट यूज कर रहा हूँ, ना कि चारकोल वगैरह कुछ नहीं है। ग्रेफाइट पेंसिल से, ये जो आर्ट लाइन की पेंसिल होती है, इसी से मैं काम कर रहा हूँ अभी। और मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रखा है इसलिए क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है और आपको बस देखकर सीखना है। हम आपके पास तो है नहीं कि जो है अच्छे से एक एक लाइनें, एक एक बारीकियाँ जो चीज़ें हैं स्ट्रोक बाय स्ट्रोक करके मैं खुद दिखाऊं। बट हाँ, आप जैसा मैं कर रहा हूँ आपको बस बेस की लाइनें देखनी है, ठीक है ना। और मेरा ये मेन पर्पस ये था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का कि इससे आपकी ड्राइंग जो है वो मतलब गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। मैं बार बार जो है स्केचिंग के ऊपर, बार बार जो है ये स्टिल लाइफ के ऊपर फोकस क्यों कराता हूँ, क्योंकि यही हमारे बेस होते हैं, ठीक है ना। जितना अच्छे से हम इस चीज़ को समझ पाएंगे, जितना अच्छे से हम इस चीज़ को करेंगे, वो हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा आने वाले समय में जो दिक्कतें आती हैं हमारी, जब हम कैनवस पेंटिंग कर रहे होंगे, ठीक है ना। जब हम बाकी जो बड़ी तो गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो है नया सेशन चालू हो गया है एंट्रेंस का। तो आप कहीं पे भी एंट्रेंस क्लियर करना हो तो हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए और हमारी इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको सारी की सारी प्रिपरेशन कराई जाएंगी। वो चाहे ऑयल हो, पेस्टल हो, एक्रेलिक ऑयल, किसी भी मीडियम में आपको काम करना है तो यहाँ पर आपको कराया जाएगा। प्लस एंट्रेंस की तैयारी मेरी स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिस तरीके से आपको ज्वाइन करना है तो आप उस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते इस वीडियो। सीरीज होती हैं या बड़े बड़े पेंटिंग्स होते हैं, जब हम वो काम करेंगे ना, तब ये हमारा ये जो बेसिक का आज हम जो सीख रहे हैं, जो हम चीज़ें कर रहे हैं, ये हमारा तब काम आने वाला है, ठीक है ना। अभी के डेट में ये प्रैक्टिस का काम होता है। प्रैक्टिस मतलब हम जैसे जो भी चीज़ें करते हैं उसमें कुछ न कुछ चीज़ें छोड़ते हैं, कुछ न कुछ इग्नोर करते हैं, कुछ न कुछ चीज़ें हटाते हैं, ठीक है ना। ये जो अभी का जो प्रोसेस है ये बहुत ही अच्छा है लर्निंग का। और मेरे हिसाब से मुझे तो ये लगता है कि जितना आप एग्जैक्ट चीज़ें बनाने की कोशिश करें, अभी के डेट में जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं वो चीज़ें वैसी दिखनी चाहिए आपकी पेंटिंग में। जैसे कोई अगर कुछ आप बना रहे हो, एक पेड़ बना रहे हो, ठीक है ना, एक पेड़ बना रहे हो तो पेड़ का टेक्सचर कैसा है, ठीक है ना, और पेड़ की जो लाइनें जा रही हैं, एंगल्स उसके हैं कैसे, एक दूसरे से डिस्टेंस कितना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। और जब भी आप काम करें कोशिश करें कि जैसा हमें दिख रहा है मैं वैसा ही काम करूं। और अभी तो हालांकि बिगिनिंग टाइम है या फिर बाकी जो चीज़ें हैं, बिगिनिंग टाइम में तो मैं इतना नहीं कहूँगा कि इतना प्रेशर में काम करो, मेरे को कुछ नहीं होता भाई, एकदम बहुत ही सब्जेक्ट है भाई, इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत मज़ा आता है इस आर्ट के फील्ड में। कभी आप इसको फील करके देखिए, आपको लगेगा कि हाँ मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। अगर इसको मतलब सोचेंगे कि यार कैसे करें कैसे ना करें, तो ये मतलब आर्ट एक जर्नी है, मतलब इंजॉय का। जैसे अभी छोटा बच्चा होता है ना, तो वो कुछ पढ़े ना लिखे, आपको एक चीज़ बताऊं कि छोटा बच्चा जो होता है वो का लिखने उसको नहीं आता, लेकिन कबूतर बनाने आता है। तो आर्ट की जर्नी वहीं से स्टार्ट हो जाती है एक बच्चे की लाइफ में।
तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो यही चीज़ें हैं, तो आप करिए। अभी मैं माना कि ये जो चीज़ें हैं ये बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, बट अब आते हैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट पे, जो हम जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं, जो चीज़ें हम समझाना चाह रहे हैं। तो आइए अब उस वीडियो पर बात करते हैं थोड़ा सा। तो अभी जो मैं अभी कर रहा हूँ इसमें देखिए, मैं पहले ड्राइंग किया, ठीक है ना, जैसा मुझे दिख रहा मैं वैसी ड्राइंग करने की कोशिश की है हमने, ठीक है ना। अब दूसरे स्टेप पे मैं फर्स्ट लेयर देखिए शेड का मैंने दिया है फर्स्ट लेयर, ठीक है ना, पेंसिल से स्ट्रोक करके मैंने फर्स्ट लेयर दिया। अब मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड लेयर जब भी दूंगा तो उससे डार्क होगा। अब फर्स्ट लेयर को थोड़ा सा छोड़कर हमें सेकंड लेयर देना होता है। ये चीज़ आपको भी पता है, हमको भी पता है, ठीक है ना। तो ऐसा करो ना यार, क्या दिक्कत हो रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है। जैसे अभी ये स्ट्रोक्स में लगा रहा हूँ, जो मैंने अपनी क्लास में या अपने जो चीज़ें थी पहले आने वाली जो क्लासेस थी पिछले वाली, उसमें जो है मैंने इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करवा रखी है। जैसे स्ट्रोक्स को लगाना, पेंसिल्स को कैसे पकड़ना, ऐसे पकड़ के चलाने में या फिर ऐसे पकड़ के चलाने में क्या डिफरेंट होता है या फिर क्या अंतर होता है। तो आज अभी देखिए मैं इस तरह से पेंसिल पकड़ के चला रहा हूँ, इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे डिटेल का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ये डिटेलिंग का काम है। हालांकि जब हम एकदम बहुत ही छोटे स्पेस में काम कर रहे होते हैं, बहुत ही जगह कम होता है काम करने के लिए, स्पेस कम मिलता है हमें, तब हम वहाँ पर इस तरह से पेंसिल को पकड़ते हैं। बट हम वहाँ पर भी जब कंस्ट्रक्शन लाइनें खींचते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, जब कंस्ट्रक्शन लाइनें खींचते हैं मतलब बेस खींचते हैं, एकदम शुरुआती की लाइनें जो खींचते हैं, तब हम वहाँ पर इस तरह से पेंसिल पकड़ते हैं जिससे कि हमें पूरा ओवरऑल दिखे वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जब हम इस चीज़ को करते हैं तो मतलब हमें एक ड्राइंग अगर करनी है तो मुझे बस ड्राइंग के अंदर की चीज़ें नहीं देखनी चाहिए कि हम ड्राइंग को उतने ही देर में दूर में देखें, ऐसे देखें, ठीक है ना। तो हमें पूरा उसका ओवरऑल एरिया देखना होता है, पूरा ओवरऑल एरिया कवर करनी होती है, जिससे हमें वो चीज़ें समझ में आए और हमें वो पता चल सकें कि कैसे हम असल में इस चीज़ को कैसे करें, ठीक है ना। और अभी यहाँ पर जो मैं अभी के स्टेज में जो पहुँचा हूँ, तो ये मैं थोड़ा सा डिटेल काम कर रहा हूँ। मैं इसके अंदर जैसे जो थोड़ी थोड़ी डेप्थनेस और लाइट का जो पार्ट है, अभी मैं जो कर रहा हूँ वो डेप्थ वाला पार्ट कवर कर रहा हूँ, जिससे हमें लाइट का पता चल सके कि हमारी लाइट कितनी दूर में आ रही है, ठीक है ना। और डेप्थ हमारा उतना दूर, डेप्थ में भी कई सारे टोन हैं, ठीक है ना, डेप्थ में भी कई सारे टोन हैं। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि ये मिरर का जो है वो उसका ग्लास, लालटेन का ग्लास जो है, वो ये जो लालटेन का ग्लास है प्लस वो जो हैंडल है, ठीक है ना, हैंडल है, इन दोनों के बीच में जो डार्क और लाइट का है सोर्स, ठीक है ना, पूरा प्योर वाइट भी नहीं दिख रहा है, पूरा प्योर लाइट वो डार्क भी नहीं दिख रहा है ग्लास में, बट उसमें डेप्थनेस है, ठीक है ना। वो जो डेप्थनेस है वो निकालना अगर आपको आएगा तभी आप एक मिरर की फीलिंग दे पाएंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ वो शीशा है, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान होता है, उसमें कोई मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक दूसरे से कंपेयर करिए कि इससे लाइट कौन है, फिर उससे ज़्यादा डार्क कौन है और सबसे ज़्यादा डार्क कहाँ है। तो ये होता है लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन, जो मतलब करना जब हम करते हैं तो इन सारी चीज़ों, छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हैं। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं ग्रेफाइट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये कैमरे में ग्रेफाइट थोड़ा सा चमक रहा है, तो आपको उतना डेप्थनेस नहीं दिख रहा है, उतना डार्क नहीं दिख रहा है जितना कि मैं चला रहा हूँ। और पेपर भी थोड़ा सा चिकना था, खुरदरा था नहीं, ठीक है ना, पेपर थोड़ा सा चिकना है, इस वजह से हमारी ग्रेफाइट उस पर चमक रही है। और ये सारे एक्सपीरियंस आपको भी करने हैं अपनी जर्नी में, आर्ट की जर्नी में ये सारे एक्सपीरियंस करने चाहिए, ताकि आपको वो सारी गलतियाँ, वो सारे प्रॉब्लम्स पता चल सके आपको, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत ही मतलब
इजी सब्जेक्ट रहा है आज के सेशन में या आज की पूरे क्लास में। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर चीज़ें आप ध्यान से देखिए कि इस लालटेन के पीछे थोड़ा सा डल कलर है, ठीक है ना, डल कलर है, जिससे हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा निखल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा डार्क है और हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट है। तो इस पे बट हमें जो है बेस तो देना पड़ेगा, ठीक है ना, बेस तो देना पड़ेगा। बेस इसलिए देना पड़ेगा जिससे कि हमारा वो 3D लगे, ठीक है ना। जब तक हम बेस नहीं देंगे तब तक हमारा ऐसे हवा में तो कोई चीज़ होती नहीं है। हमें पूरा प्रॉपर वो सारी उसकी इन्वायरमेंट की, जैसे हम एक चीज़ कुछ बना रहे हैं या जैसे बैकग्राउंड का बात अगर कर रहे हैं, तो हम अगर जब एक पेड़ की स्टडी कर रहे होते हैं तो हम किसी सिंगल पेड़ को ना बनाकर उसके सपोर्टिंग में जो चीज़ें हैं, उसके अराउंड में, उसके आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमें बनानी चाहिए, जिससे कि वो हमारा एक अच्छे से कंपोजिशन लगे और वो दिखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। तो इस वजह से हमें पूरा ड्राइंग करनी होती है। अभी जैसे देखिए मैं ये छोटा सा जो है फल क्या है मुझे नहीं पता, बट ड्राइंग देखने में अच्छी लग रही थी तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा मुझे नहीं पता कि ये सारे क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ क्या है, अदरवाइज़ लालटेन में तो पता है, ठीक है ना। अब ये देखिए मैं उसमें डेप्थनेस दे रहा हूँ, कैसे लाइट कैसे दे रहा हूँ, लाइट को छोड़ कैसे रहा हूँ। तो ये बहुत ही, ये फाइनल टचअप नहीं होता, फाइनल ड्राइंग नहीं है। मैं बस छोटे से पेपर पे एक स्टडी कर रहा था स्ट्रोक्स की और बाकी सारी चीज़ों की। तो जैसा कि आप मेरे पीछे इसके ड्राइंग के पीछे देख रहे हैं कि थोड़ा सा बेस मैं स्ट्रोक में ही निकाला हूँ। अब मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है ना कि मैं पूरा ये अपना फाइनल कर रहा हूँ एकदम एक्यूरेट भाई, एक एक डिटेल, एक एक लाइनें, वो सारी चीज़ें जब हम करने बैठेंगे तो फिर हमें टाइम लगेगा, प्लस टाइम तो लगेगा ही, प्लस हम एक एक चीज़ें उसमें जितनी भी गलतियां मैं खोज सकता हूं अपनी ड्राइंग्स में, जितनी भी गलतियां खोज सकता हूं मैं उतना खोजूंगा जब मैं फाइनल ड्राइंग करूंगा, ठीक है ना। और ये प्रैक्टिस उस टाइम के लिए की जाती है जब हम कोई बड़ी पेंटिंग्स बनाना चाह रहे हों, ठीक है ना, बड़ी काम, मतलब कोई बड़ा वर्क करना है, कैनवस पे करना है या फिर किसी भी शीट पे करना, दीवार पे करना, कहीं पे भी आप करिए। ये सारी प्रैक्टिस वहाँ पर काम आती हैं जब आप वो बड़े वर्क कर रहे होते हैं तब, ठीक है ना। तो ये अभी हमारा छोटा सा ये आज का प्रैक्टिस था। तो हमें लगा कि आपको भी इसके बारे में थोड़ी सी गलतियाँ जो हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको भी बताई जाएँ, जिससे कि आप जो गलतियाँ कर रहे हैं हम भी वैसे ही पहले गलतियाँ कर रहे थे और कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे उसको बदला जा सकता है। तो इसके लिए मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा एक स्टूडेंट था और अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। तो आप जो है कोई भी चीज़ करिए बिना डरे करिए, हिचकिचाइए मत, मतलब कि भाई कैसे होगा, क्या करूँ, नहीं हो पा रहा है। तो पेशेंस जितना आपके अंदर रहेगा उतना अच्छे से आप कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अच्छे से करिए और टाइम लगा के करिए। अगर एक चीज़ बता दूं आपको, स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि आप बस चीज़ों को खींच दिए रफली, नहीं। स्टडी का मतलब है हमें कई सारी चीज़ों को देख कर चलना होता है, ठीक है ना, कई सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी जैसे मैं देखिए ब्लेंड कर रहा हूँ, ये जो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा अगर आपने इसके पहले वाली जो वीडियो थी स्टिल लाइफ की, जिसमें मैं एक वो बना रहा हूँ, मैं वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो भी एक स्केचिंग के ऊपर ही वीडियो है, मैं वीडियो को नीचे दे दूँगा, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। मैं इसके बारे में बताया हूँ, उसमें भी इसको यूज किया हूँ और इसका यूज क्यों करते हैं अभी इस वीडियो में मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो ये एक पेन जैसा होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं, पेन ब्रश है, ठीक है ना, ब्लेंडिंग ब्रश या ब्लेंडिंग स्टम्प, ऐसा कुछ जो भी कह सकते हैं आप, बट इसका नाम है चारकोल ब्रश, ठीक है ना। तो आप जब इसको इससे करते हैं ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस मतलब कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आपके पास सामान भी मैटर्स नहीं करते हैं,
ये तो आपको पता है, मैं हम बार बार कहता हूँ, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई सामान मैटर नहीं करते। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप कॉटन उठाइए, रुई तो होगी ना भाई, रुई लो, पकड़ो, घिसो, आराम से इतनी अच्छे से स्मूथनेस आएगी जिसका कोई मतलब इस तरह से हम ब्रश से ब्लेंड नहीं कर सकते जितना आप ये रुई से कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके अंदर काम करने के लिए वो चीज़ होनी चाहिए, तब भाई तभी आप कर पाओगे। अब आपके पास ये नहीं है कि भाई मैं टूल्स नहीं है, ये नहीं है, तो कैसे करूँ, तो फिर आप मतलब बहाना कर रहे हो, आप अपने काम से हट रहे हो, आपको काम करना ही नहीं है। तो ये चीज़ होता है, अगर आपको काम करना तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, बट उसके लिए हम हैं। जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काम करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए हम हैं। आप कमेंट करिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप बताइए। जैसा कि आप जानते हैं हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गया है, तो जिसमें मैं ड्राइंग्स से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें, बेसिक से लेके अपर लेवल तक की सारी चीज़ें मैं बताऊंगा उसमें। चाहे वो ऑयल कलर हो, एक्रेलिक हो, पेस्टल हो, पोस्टर, जितने भी मीडियम्स हैं, ठीक है ना, जितने भी मीडियम्स हैं, आने वाले समय में इस पर आपको स्कल्पचर्स, पोट्री, बाकी सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का डेमो देंगे। बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्टों से मिलवाएंगे आपसे, जो कि अभी BHU में जो स्टडी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों से भी आपको मिलवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय करिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी भेजें, ताकि उन्हें फ्री में ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।